साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान दोस्तों, अगर आपके धान की फसल में भी कुछ इस प्रकार से पौधे सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं तो आपको तुरंत ही सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो पौधे सूख रहे हैं किसान भाइयों, ये तना छेदक कीट के नुकसान के कारण सूख रहे हैं। इन पौधों में तना छेदक की सुंडी अंदर पहुंचकर पौधे के तने को काट रही है, जिससे ये पौधे सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो नुकसान दिखाई दे रहा है, ये उस धान की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे रहा है जो इस समय पर 20 से 30 दिनों के आसपास की धान की फसल है। जो अभी 20 दिन से कम की फसल है, उसमें अभी नुकसान देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन वो किसान भाई ये ना सोचें कि हमारे धान की फसल में तना छेदक कीट का नुकसान नहीं है, तो हमारी धान की फसल तना छेदक कीट से सुरक्षित है। किसान भाइयों, कुछ समय बाद आपके धान की फसल में भी इस कीट का नुकसान देखने को मिलेगा। और तना छेदक कीट किसान भाइयों, धान की फसल में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है शुरुआत से लेकर बाली निकलने के बाद तक। अगर सही समय पर इस कीट की रोकथाम ना की जाए तो किसान भाइयों, ये धान की फसल को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। इसलिए किसान भाइयों, समय रहते सही कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके धान की फसल में कुछ इस प्रकार से पौधे सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर इससे भी अधिक दिखाई दे रहे हैं, तो आपको किन कीटनाशक दवाओं का बिखराव करना चाहिए? जी हाँ किसान भाइयों, अभी आपको स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धान की फसल अभी 20 से 30 दिनों के आसपास की है। तो सबसे बेहतर जो कीटनाशक कार्य करेंगे वो करेंगे दानेदार, जिन कीटनाशकों को यूरिया खाद में डालकर आसानी से बिखराव के रूप में धान की फसल में डाल सकते हैं, वो इस समय पर सबसे बेहतर कार्य करते हैं। और जो स्प्रे वाले कीटनाशक होते हैं वो 40-50 दिन की फसल में या फिर उससे अधिक दिनों की फसल में बेहतर कार्य करते हैं। 1 महीने तक की फसल में सबसे बेहतर जो कार्य करते हैं वो होते हैं ग्रेनुअल कीटनाशक, जैसे कि फटेरा, वर्टाको या कार्टफ। लेकिन किसान भाइयों, कार्टफ हो या फटेरा हो या फिर वर्टाको हो या फिर दूसरी कंपनी के यही टेक्निकल हो, किस स्थिति में बेहतर कार्य करते हैं किसान भाइयों? जब आपके धान की फसल में तना छेदक कीट का शुरुआती अवस्था में नुकसान देखने को मिले। जी हाँ किसान भाइयों, फसल छोटी हो और तना छेदक कीट का नुकसान बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, या फिर नुकसान देखने से पहले अगर आप इन कीटनाशकों में से किसी एक का यूरिया खाद में मिलाकर बिखराव करते हो तो बहुत बेहतर कार्य करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन किसान भाइयों, जो फसल आप देख पा रहे हो, अगर इस प्रकार की फसल है और नुकसान काफ़ी अधिक है, तो इन तीनों कीटनाशकों का इतना बेहतर रिजल्ट देखने को नहीं मिलता जितना कि शुरुआती अवस्था में देखने को मिलता है। तो फिर सवाल ये आता है कि ऐसी फसल में किन कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाए? तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये अडामा कंपनी का वेरोज के नाम से कीटनाशक आता है, जिसके अंदर कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड 7.5% और दूसरा टेक्निकल इमामेक्टिन बेंजोएट 0.25% है। बहुत ही ताकतवर कीटनाशक है। अगर अधिक नुकसान आपकी धान की फसल में देखने को मिल रहा है, आपने दूसरे कीटनाशक पहले अपने धान की फसल में लगा रखे हैं, फिर भी नुकसान कम नहीं हो रहा, तो किसान भाइयों आप इसको अपने धान की फसल में लगा सकते हो। बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर इसकी डोज की बात की जाए तो किसान भाइयों, ये 1 एकड़ के लिए 3 किलो की पैकिंग में आता है। 3 किलो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त मात्रा है। यूरिया खाद में मिक्स करके बिखराव कर दें। और अगर आपके धान की फसल में पानी नहीं है तो किसान भाइयों, बिखराव करने के लगभग 10 से 12 घंटे बाद अपने धान की फसल में
2 से 3 इंच पानी भर के रखें। लगभग 5-6 दिन अपने धान की फसल में 2 से 3 इंच पानी भरकर रखें तो आपके धान की फसल में तना छेदक कीट को 100% समाप्त कर सकता है। लेकिन किसान भाइयों, आपको सावधानी क्या बरतनी है? अगर आपने पहले ही कार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड का बिखराव अपने धान की फसल में कर रखा है तो आप दोबारा से इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि इसमें भी कार्ट ऑफ ही है। बार बार एक ही कीटनाशक को फसल में देने से कीट की प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है, जिस कारण से कीटनाशक अच्छा कार्य नहीं करता। फिर ऐसी स्थिति में आप किन कीटनाशकों का बिखराव कर सकते हो जो बहुत बेहतर कार्य करें? तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक कीटनाशक आता है वायर का, विकोटा के नाम से। किसान भाइयों, बहुत ही अच्छा कीटनाशक है। इसके अंदर 2 टेक्निकल होते हैं। पहला टेक्निकल होता है ट्रेंट्रानिलिप्रोल 0.4% और दूसरा टेक्निकल होता है फिप्रोनिल 0.6%। तो आप इसका बिखराव कर सकते हो, जिसकी निर्धारित मात्रा 1 एकड़ के लिए 5 किलो होती है। और सबसे बेहतर ये इसलिए भी है कि इसके अंदर जो फिप्रोनिल है किसान भाइयों, वो एक प्रकार से ग्रोथ प्रमोटर का भी कार्य करती है। तो आपका तना छेदक भी समाप्त होगा, साथ में आपके धान की फसल में हल्की सी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, अगर आपके धान की फसल में बहुत अधिक नुकसान देखने को मिल रहा है, आपने पहले दूसरे कीटनाशकों की या तो स्प्रे कर रखी है या फिर खाद में मिलाकर बिखराव कर रखा है, फिर भी धान की फसल तना छेदक कीट से सुरक्षित नहीं हो पा रही, तो आप इन दोनों कीटनाशकों में से किसी एक कीटनाशक का बिखराव अवश्य करें। लेकिन ये ध्यान रखें कि पहले अगर आपने कोई ऐसा कीटनाशक लगाया है जिसके अंदर यही टेक्निकल थे, तो आप बदल कर दूसरे टेक्निकल वाले कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। बार बार अगर एक ही टेक्निकल का इस्तेमाल करते हो तो किसान भाइयों, कीट उसके प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। इसलिए दोबारा से उसी टेक्निकल को डालने से कोई भी खास फायदा नहीं होता। इसलिए ये ध्यान रखें कि जो आपने एक बार टेक्निकल डाल दिया है, आप दूसरी बार उस टेक्निकल को ना डालें, क्योंकि बार बार एक ही टेक्निकल को डालने से कीट की प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है और वो टेक्निकल उसको इतना प्रभावित नहीं कर पाता। इसलिए आप टेक्निकल बदल कर ही डालें। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।